दोस्तों। तो हाजिर हूँ मैं एक और नई कहानी के साथ। तो आज की कहानी है कि पति बदल गया था और पति को वापस रास्ते में लाने के लिए पत्नी को लगानी पड़ी शेर की मूंछ। खैर, जो भी है, अब आप कहानी सुनिए। आई होप कि आपको मेरी कहानी अच्छी लगी। पति बदल गया था और उसे वापस पाने के लिए पत्नी को बाघ की मूंछ लानी पड़ी। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच एक वृद्ध सन्यासी रहते थे। लोग उन्हें बहुत ज्ञानी और तपस्वी मानते थे। दूर दूर से लोग अपनी समस्याएं लेकर उनके पास आते और उनके ज्ञान से समाधान पाते थे। एक दिन एक दुखी महिला उनके आश्रम में पहुंची। उसके चेहरे पर उदासी और आंखों में आंसू थे। वह सन्यासी के चरणों में बैठकर बोली, बाबा, मेरा पति पहले मुझसे बहुत प्रेम करता था। हम दोनों बहुत खुश रहते थे, लेकिन जब से वह युद्ध से वापस आया है, वह बदल गया है। अब वह मुझसे ठीक से बात भी नहीं करता, हमेशा चुप रहता है और मुझसे दूर दूर रहता है। सन्यासी ने मतलब बाबा ने साधु ने शांत स्वर में कहा, बेटी, युद्ध का प्रभाव अक्सर इंसान के मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। कई बार लोग अंदर से टूट जाते हैं। महिला ने विनती करते हुए कहा, बाबा, लोगों से सुना है कि आपके पास ऐसी जड़ी बूटी है जो इंसान के मन में फिर से प्रेम जगा सकती है। कृपया मुझे वह जड़ी बूटी दे दीजिए ताकि मेरे पति पहले जैसे हो जाएं। सन्यासी कुछ देर सोचने लगे और फिर बोले, मैं तुम्हें वह जड़ी बूटी दे सकता हूँ, लेकिन उसे बनाने के लिए एक खास चीज चाहिए जो मेरे पास नहीं है। महिला तुरंत बोली, आप बस बताइए बाबा, मैं वह चीज कहीं से भी ला कर दूंगी। सन्यासी ने कहा, मुझे बाघ की मूंछ का एक सन्यासी ने कहा, मुझे बाघ की मूंछ का एक बाल चाहिए। यह सुनकर महिला थोड़ा घबरा गई, लेकिन अपने पति का प्रेम वापस पाने की इच्छा उससे भी अधिक उसमें बहुत ज्यादा थी। अगले ही दिन वह जंगल की ओर निकल पड़ी। कई दिनों तक खोजने के बाद उसे एक नदी के किनारे एक बड़ा बाघ दिखाई दिया। जैसे ही बाघ ने उसे देखा, वह जोर से दहाड़ा। महिला डर के मारे तुरंत वापस लौट आई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह रोज जंगल जाती, बाघ के पास जाने की कोशिश करती और डरकर वापस लौट आती। धीरे धीरे बाघ को उसकी मौजूदगी की आदत पड़ने लगी। तो बाघ को ये लगने लगा कि एक महिला रोज आती है। तो कुछ दिनों बाद महिला बाघ के लिए मांस ले जाने लगी। बाघ उसे खा लेता और शांत रहता। धीरे धीरे उनके बीच एक अजीब सी मित्रता बनने लगी, बाघ के बीच और महिला के बीच। अब महिला बाघ के पास बैठ सकती थी और कभी कभी उसे प्यार से थपथपा भी देती थी। कई महीनों बाद एक दिन उसने साहस जुटाया और धीरे से बाघ की मूंछ का एक बाल निकाल लिया। वह खुशी खुशी वह बाल लेकर सन्यासी के पास पहुंची और बोली, बाबा, मैं बाघ की मूंछ का बाल ले आई हूँ। उस सन्यासी को जाकर उस महिला ने कहा कि बाबा, मैं बाघ की मूंछ का बाल ले आई हूँ। सन्यासी मुस्कुराए और उस बाल को लेकर जलती हुई आग में डाल दिया। महिला घबराकर बोली, बाबा, आपने ऐसा क्यों किया? इसे लाने में मुझे कितनी मेहनत और समय लगा। अब जड़ी बूटी कैसे बनेगी? वो ऐसे बोली कि आपने ऐसा क्यों किया? आग में बाल क्यों डाला? शेर की मूंछ का बाल आग में क्यों डाला? सन्यासी मुस्कुराते हुए बोले, अब तुम्हें किसी जड़ी बूटी की जरूरत नहीं है। जरा सोचो, तुमने एक हिंसक बाघ का धैर्य, साहस और प्रेम से तुमने एक हिंसक बाघ को धैर्य, साहस और प्रेम से अपना मित्र बना लिया। अगर तुम यही धैर्य और प्रेम अपने पति के साथ रखोगी तो उसका दिल भी जरूर बदल जाएगा। महिला को सन्यासी की बात समझ आ गई। वह खुश होकर घर लौट गई, क्योंकि उसे असली जड़ी बूटी मिल चुकी थी, धैर्य और प्रेम। अब आपको पता है कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो सुनिए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि धैर्य, प्रेम और समझदारी से हम सबसे कठिन परिस्थितियों को भी बदल सकते हैं। इंसान का दिल जीतने के लिए किसी जादुई जड़ी बूटी की नहीं,
बल्कि सच्चे प्रेम और धैर्य की ज़रूरत होती है। अगर आप मानते हैं कि प्यार में ताकत होती है तो ज़रूर कमेंट करें और इस कहानी को किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर करें जिसे इसकी ज़रूरत है। तो आपको मेरी कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरी अगली कहानी तक मेरा इंतज़ार करिए। मिलते हैं फिर कल एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।